नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे मंदे बुध के बारे में कि बुध जब मंदा होता है, बुध जब कुंडली में खराब होता है तो इंसान के ऊपर क्या ये एक निशानियां छोड़ता है, इंसान कैसे पहचान में आ जाता है कि सामने वाले का बुध मंदा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुंडली के बारे में बता दूं कि कुंडली में खाना नंबर 3, 8, 9, 12, ये देखिए खाना नंबर 3, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 12 और ये नीचे मेरा मोबाइल नंबर है। जिन लोगों को मेरा मोबाइल नंबर नहीं मिलता है, डिस्क्रिप्शन में जिन लोगों को ढूंढने में आता है तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 90 417 29 437 ये मोबाइल नंबर है मेरा। और खाना नंबर 3, 8, 9, 12 में अगर देखिए कुंडली आपको सिंपल ऐसे ही देखनी है। जिसकी भी कुंडली है, जो भी आपको खाका दिखाई देता है उस खाके में आप ऐसे ही इसको लगाएंगे कि खाना नंबर 3 ये होगा, खाना नंबर 8 ये होगा, खाना नंबर 9 ये होगा, खाना नंबर 12 ये होगा। अगर किसी की कुंडली में भी यहाँ पर बुध बैठा है तो समझ लीजिए पहली निशानी तो ये है कि वो मंदा ही होगा और मंदे रिजल्ट देगा। अब ये मंदे रिजल्ट हमारे जीवन पे किस तरीके से पेश करेगा वो समझते हैं। दोस्तों, बुध को किन्नर के रूप में भी देखा जाता है। अगर मान लीजिए किसी के घर में कहीं लल्ला हुआ हो, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो, तब इस केस में आपके घर बधाई मांगने के लिए किन्नर आते हैं। अगर ऐसे घर में कोई किन्नर जाता है जिसका बुध मंदा है तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें छेड़ देता है कि किन्नर नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर बिना बधाई लिए ही खाली हाथ जाते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि तुम्हारा बुध है मंदा। आपने देखा होगा कि कई लोगों को आदत होती है जेब में लिफाफा रखते हैं, उसके अंदर कागज फालतू के भर रखे होते हैं, पीछे पॉकेट होती है, बटुए में चाहे 100 रुपये हों उसके, और पर्स में इतने सारे कागज भर रखे होते हैं कि लगता है कि पता नहीं नोटों से भरी हुई है उसकी जेब, पर एक्चुअल में उसकी जेब में कुछ नहीं होता, बेमतलब के उसने कागज इकट्ठे करके रखे होते हैं। समझ लीजिए कि इसका बुध मंदा है। और एक और निशानी है, अगर ऐसे व्यक्ति की जेब में ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं तो उसके बटुए में, उसके पर्स में जरूर कोई ना कोई माता का सिक्का या फिर देवी की कोई मूर्ति आकृति वाला कोई यंत्र वगैरह वो जेब में रखे घूम रहा होगा। आपने देखा होगा कि ऐन मौके पे लोग ट्रेन पकड़ते हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल ऐन मौके पर जागते हैं, यानी कि पहले तो वो पड़े रहते हैं बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा, ये वो फलाना ढिमकाना, पर जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं पहले तो पढ़ेंगे नहीं, बाद में पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिनका बुध खराब होता है उनको ऐसी टेंडेंसीज होती है कि ऐन मौके पर जागते हैं। ऐसे लोगों की ट्रेन बहुत ज़्यादा मिस होती हैं और कई बार तो ऐसे लोग, मान लीजिए आज की ट्रेन है, टिकट उनकी आज की है तो एक दिन पहले ही चढ़ जाते हैं, यानी कि उन्हें यही नहीं पता लगता, उनका ध्यान ही कहीं और होता है, उन्हें ये नहीं पता होता, हड़बड़ी में इतने ज़्यादा रहते हैं वो लोग। बुध मंदे की निशानी इंसान के दांतों से भी जाहिर होती है। अगर किसी के इंसान के दांत आगे के ऊपर नीचे अलाइनमेंट उनकी हिली हुई है या दांतों की कोई समस्या है तो समझ लीजिए उसका बुध मंदा है और बुध मंदे की निशानी दांतों से जाहिर होती है। ऐसे व्यक्ति के घर में जो फीमेल वर्ग हैं, बहन, बुआ, मौसी, ये लोग परेशानी में रहते हैं। अगर इसकी बहन, किसी का बुध खाना नंबर 12 का है और इसकी बहन अगर जातक के घर में आती है तो वो परेशानी पाती है। अगर वो जातक के घर से दूर जाती है, अपने ससुराल में जाती है, तभी वो जाके चैन पाती है। घर में आके कुछ ना कुछ परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के कारोबार में बहुत जल्दी गिरावट आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कारोबार चलते चलते अचानक से गिरावट आ गई। पर एक चीज़ और नोट करिए, गिरावट आना बुध मंदे की निशानी नहीं है। बुध मंदे की निशानी ये है कि आपके व्यापार में लोगों ने आपसे उधारी पैसा दबा के रखा हुआ है, यानी कि आपका कोई मार्केटिंग का काम है, आपने लोगों को सामान दिया हुआ है, आपका पैसा लोग दबाएंगे तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है, क्योंकि आपकी ज़ुबान उतनी कारगर नहीं है, उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप अपना पैसा ज़ुबान के दम पर निकाल सकें। लोग सामने वाले आपकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के आपका पैसा दबाते रहेंगे। कई बार आपने देखा होगा, देखिए ये आदत तो ज़्यादातर मेरी वाइफ की भी है, कई महिलाओं के भी होगी, कई माता बहनों की भी होगी। सामान एक बार ख़रीद लिया, पसंद नहीं आया, फिर दोबारा दुकान पे चले गए वापस करने के लिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये आदत ही होती है, यानी कि डील कैंसिल करना। कहीं पर पैसे दे दिए तो बाद में कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं करना, कैंसिल करो, चाहे उसमें उसको नुकसान ही उठाना पड़े। पर एक कैंसिल करने की आदत, बदलाव करने की आदत इनमें बहुत ज़्यादा होती है। किसी दुकान से कोई सामान लिया तो 1 घंटे बाद ही पहुंच जाएंगे वापस करने के लिए, नहीं नहीं हमें पसंद नहीं आया, दूसरा दे दीजिए। यानी कि इनका दिमाग एक जगह नहीं टिक पाता है, एक चीज़ पे ये कभी भी फोकस करके नहीं रह पाते हैं। आपने देखा होगा किसी की ज़ुबान इतनी अच्छी होती है, किसी की बोलचाल इतनी अच्छी होती है कि सामने वाला अट्रैक्शन में रहता है, उसकी तरफ से नज़रें नहीं हटा सकता। कुछ अच्छे गायक हैं, कुछ अच्छे कॉमेडियन हैं, कुछ बहुत अच्छे कथावाचक हैं, यानी कि ये ज़ुबान का ही एक लेन देन है बुध का। अगर बुध किसी की कुंडली में मंदा है तो ऐसा इंसान अपनी
ज़ुबान के कारण ही मार खाता है। ऐसे लोग कहीं पर बेमतलब की बात ऐसी कर देते हैं कि इन पे जूते पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर कहीं वर्क प्लेस में है तो ऐसी ज़ुबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं कि सामने वाले ऑपोजिट सेक्स इसको मारना शुरू कर देते हैं। इसके खिलाफ कहीं ना कहीं साजिशें शुरू हो जाती हैं, ऐसी साजिशें कि ये व्यक्ति ना तो सोशल आदमी है, ना तो ये सोशल तरीके से बात करता है। इसकी ज़ुबान से हमेशा गलत चीज़ें ही निकलती हैं, चाहे वो किसी को छेड़ने की बात हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर बुध का एक मंदा होना इंसान की ज़ुबान को भी फिसला देता है। यानी कि ज़ुबान में हड्डी नहीं है पर इतनी ताकत जरूर रखती है कि अपने शरीर की, आपके शरीर की सारी हड्डियां तोड़वा दे। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही नशा करते हैं, यानी कि इतना नशा करते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि पी के नाली में गिरते फिरते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली कहानी में बताया कि इंसान शराब पीता है तो उसके अंदर 3 तरह की आत्मा आती है। एक आत्मा आती है तोते की, एक आत्मा आती है उसके अंदर शेर की, एक आत्मा आती है उसके अंदर सूअर की। तो जब इंसान एक पैग लगाता है तो उसके अंदर तोते की आत्मा आ जाती है। तोते की आत्मा वो बड़बड़ करना शुरू कर देता है, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही 2 पैग मारता है तो उसके अंदर शेर जाग जाता है। जैसे ही वो 3 से ज़्यादा पैग लगाना शुरू करता है तो उसके अंदर सूअर जाग जाता है। यानी कि वो इंसान नाली में गिरना शुरू हो जाता है, कहीं गंदी जगह गिरना शुरू हो जाता है, उसको खड़ा तक होना मुश्किल हो जाता है। तो यानी कि ये एक शराबखोरी की आदत इंसान के ऊपर गंदी चढ़ जाती है अगर यहाँ पर बुध मंदा हो। बुध खाना नंबर 4 का नशे की आदत लगा देता है, या फिर बुध कहीं पर राहु के साथ संबंध है, बुध कहीं पर अष्टम में है या 12 खाने में है, तब इस केस में इंसान के अंदर दिमाग को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं रहती। वो 1, 2, 3, 4 इतने पैग लगाता है कि जब तक वो गिरने लायक ना हो जाए। यानी कि घर परिवार को दुखी करता है, पैसे धन की वो नुकसान करता है, अपने शरीर का नुकसान तो करता ही करता है क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी काम नहीं करती है। बुध मंदे की निशानी इंसान की उम्र पर भी जाहिर होती है। अगर किसी की उम्र 17 साल में या 34वें साल में कहीं पर बुध उसका मंदा है तो वहाँ 17वें साल में या 34वें साल में इंसान के ऊपर बहुत मंदे असर देता है। कई बार ये हेल्थ के असर देता है, कई बार परिवार की जो महिलाएं हैं, बहन बुआ मौसी, उनके ऊपर उल्टे असर डाल देता है। कई बार इंसान की एजुकेशन में ब्रेक लगा देता है। 34वें साल में इंसान जब करियर की लाइन में होता है तब कहीं ना कहीं वो गलत डिसीजंस ले लेता है, गलत बिजनेस शुरू कर लेता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। बुध मंदे वाले की खासकर खाना नंबर 12 के अगर बुध है किसी का तो ऐसे व्यक्ति छत पर गमले लगाएंगे, छत पर धनिया मिर्ची पता नहीं क्या क्या उगाएंगे। और ऐसे व्यक्तियों को खासकर ये सावधानी के तौर पे कहा जाता है कि अगर आपने छत पर टंकी रखी हुई है, पानी की टंकी रखी है तो हरी टंकी बिल्कुल ना रखें। रखना ही चाहते हो तो नीले कलर की या काले कलर की टंकी रखें और उसके अंदर जो गंदगी जमा होती है उसको ज़रूर साफ़ रखें। छत पर कई लोग सीढ़ियाँ रख देते हैं बांस की बनी हुई या पुराना लकड़ी का सामान रख देते हैं, ये काम भूल कर भी ना करें। तो चलिए दोस्तों, आपने आप समझ लिया कि मंदे बुध की निशानी क्या होती है, इंसान कैसे जाहिर करता है कि उसका मंदा बुध है, उसके अंदर जो बुध की तासीरें हैं वो मंदी हैं। अब इसके उपाय भी समझ लीजिए। अगर बुध आपका मंदा है, आपके घर के आसपास कहीं पर नदी नहर है तो तांबे का छेद वाला पैसा 43 डेज लगातार आप जल प्रवाह करते रहें, बुधवार से शुरू करके। अगर जल प्रवाह की फैसिलिटी नहीं है तो ये तांबे का पैसा रोज ले जाके आप मंदिर के गल्ले में डालकर आएं। अपने दांतों को आप फिटकरी से साफ करते रहें, दांतों का ध्यान रखें, दांतों पे गंदगी ना जमने दें, जितना हो सके उतना उनको साफ रखें। अगर आपके पास कोई माउथ वॉश है तो माउथ वॉश यूज़ करें। अगर आपके दांतों में कहीं पर कीड़ा लगता है तो आरसीटी या फिर उसकी फिलिंग वगैरह आप करवाते रहें। प्रॉपरली डेंटिस्ट से आप ये कांटेक्ट करते रहें ताकि आपका बुध यानी कि दांत आपके सही रहें। घर में पुरानी किताबें पड़ी हुई हैं, पुरानी रद्दियाँ पड़ी हुई हैं, इनको निकाल के बाहर करिए, इनको घर में मत रखिए। जब ये किसी काम की नहीं है तो एक दिन मेहनत करिए, इन सब को निकालिए और बाहर फेंकिए। और अपने पर्स को ज़रूर खाली करिए। जो अननेसेसरीली कागज़ आपने इकट्ठे करके रखे हुए हैं अपने बटुए के अंदर, उनको निकालिए, उनको बाहर करिए। माता का कोई सिक्का, कोई देवी का कोई सिक्का या यंत्र आपके पॉकेट में है तो उसको भी निकाल कर आप घर के अपने पूजा रूम में रखिए। जिसका बुध खराब होगा को अपने जेब में पेन रखने चाहिए एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा रखने का मोटिव ये है कि जब भी मौका मिले एक पेन निकालो, कहीं पर छोड़ दो, एक पेन निकालो किसी को दे दो। अपने आप से ये पेन डोनेशन की आदत बनाइए और कभी भी किसी का फ्री का पेन लेके मत इकट्ठा करिए। घर में अगर पुराने आपके पेन पड़े हुए हैं तो उनको निकाल के बाहर करिए, किसी के काम आएंगे और आपका भी बुध अच्छा होगा, सामने वाले को भी खुशी मिलेगी। बुध जब नेगेटिव होता है तब यहाँ पर एक सबसे बेस्ट रेमेडी कहलाई जाती है कि बुध को शनि की सपोर्ट दी जाए। यानी कि बुध आपकी बुद्धि है, शनि चुस्ती और चालाकी है। जब बुद्धि किसी चुस्ती चालाकी का साथ नहीं पाती यानी कि शनि, तब वो बेकार होती है, किसी काम की नहीं होती है। यानी कि आपके पास बंदूक तो है पर उसके अंदर गोली नहीं होती है, गोली है शनि। अगर मान लीजिए वो शनि
नहीं है तो बंदूक भी आपके किसी काम की नहीं। यानी कि बुद्धि के साथ अगर चतुराई ना हो तो बुद्धि किसी काम की नहीं। बुद्धि को चतुराई देने के लिए, यानी कि फौलाद है शनि, गोलाई है बुध, तो आपको फौलाद का छल्ला, स्टेनलेस स्टील का छल्ला जो कि बिना कट लगा हो, ऐसा स्टेनलेस स्टील का छल्ला आपको एक छोटी उंगली में धारण करना है बुधवार के दिन। और एक छल्ला आप चाहे आपके घर के आसपास कहीं नदी नहर है तो वहाँ डालकर आएँ, या फिर अपने पास के किसी मंदिर के गल्ले में या फिर किसी मूर्ति के आगे रख कर आएँ। और ये करने से आपके बुध को बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। आपको परमानेंटली ये छल्ला छोटी उंगली में पहन के रखना है। तो दोस्तों, आज की पोस्ट आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और नई निशानियां को लेके। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आगे दीजिए। नमस्कार।